Hello बच्चे, let's read the question. A body of mass m accelerates uniformly from rest to v1 in time t1. As a function of time t, the instantaneous power delivered to the body is okay. A body of mass m है जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है. हम मान लेते हैं कि जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन है इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दैट इज a. ठीक है, तो बॉडी पे जो फोर्स लग रहा होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेट कर रही है फ्रॉम रेस्ट टू v1 इन टाइम t1. ठीक है, हमें बताना है इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी डिलीवर टू द बॉडी. अब देखो इंस्टेंटेनियस पावर एट एनी टाइम t ये क्या हो जाएगी, दैट वुड बी इक्वल्स टू फोर्स इनटू में वेलोसिटी. v डैश हम मान लेते हैं जो वेलोसिटी होगी एट एनी टाइम t. ठीक है, अब f की वैल्यू हो जाएगी मास इनटू एक्सेलरेशन. अब देखो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन दिया है कि एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली कर रही है वो फ्रॉम रेस्ट टू v1. अब यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at, वो रेस्ट से v1 तक जा रही है यानी कि v1 फाइनल वेलोसिटी v1 रेस्ट में थी u इक्वल्स टू 0 एक्सेलरेशन और कितना टाइम में t1 टाइम में. ठीक है, तो यहाँ से देखो रेस्ट से v1 तक गई इन टाइम t1, तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी. यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी v1 अपॉन में t1. ठीक है, तो ये हो जाएगा m v1 बाई t1 v डैश. अब देखो v डैश को इन टर्म्स ऑफ t आप लिख सकते हो. कैसे लिखोगे, v डैश क्या है, जो आपकी स्पीड होगी एट एनी टाइम t. ठीक है, तो ये निकाल सकते हो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन मोशन अगेन v इक्वल्स टू u प्लस at एट एनी टाइम t. इसकी जो वेलोसिटी v डैश होगी, अब रेस्ट से ही स्टार्ट किया था, u की वैल्यू 0 रहेगी, प्लस a इंटू में t. ठीक है, v डैश आ जाएगा आपका at के इक्वल, और a की वैल्यू हमें पता है v1 बाई t1 है. ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो फिर से. v डैश की वैल्यू क्या है, v1 बाई t1 इंटू में t, तो ये आ जाएगा m v1 स्क्वायर t डिवाइड बाई t1 स्क्वायर, जो कि हम देख सकते हैं किसमें गिवन है, m v1 स्क्वायर t डिवाइड बाई t1 स्क्वायर, जो कि गिवन है ऑप्शन डी में. ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.